ने एक ऐसा कदम उठाने का मन बना लिया है जो पूरे परिवार को हिलाकर रख देगा और सूरज और ईशा मिलकर उन्हें रोकने में जुटे हुए हैं। हुआ यूं कि ताई माँ को धीरे धीरे ये भनक लगने लगी है कि सूरज का दिल एक बार फिर ईशा की तरफ खिंचता जा रहा है। यही सोच उनके सीने में बेचैनी की आग भड़का रही है। जब ईशा चुपचाप गुलाब हवेली में काम में लगी होती है तो सूरज से रहा नहीं जाता। वो फौरन उसके पास पहुंच जाता है और उसे रोक लेता है। वो ताई माँ से सीधे पूछ बैठता है कि आखिर ईशा से इस तरह के काम क्यों करवाए जा रहे हैं। ये बात ताई माँ को अंदर तक चुभ जाती है, क्योंकि पहली बार सूरज ने उनके सामने आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। उनका गुस्सा और शक दोनों और गहरे होते चले जाते हैं। ताई माँ के मन में ये बात घर कर जाती है कि ईशा एक बार फिर सूरज को उनसे दूर करने की चाल चल रही है, मगर असलियत इससे बिल्कुल जुदा है। ईशा तो बस अपने गुजरे कल की सजा खुद भोग रही है और इस परिवार के लिए हर तकलीफ चुपचाप सहने को तैयार है। ताई माँ का दिल मानने से इनकार कर देता है और वो ईशा को घर के हर छोटे बड़े काम में उलझाए रखती हैं, यहाँ तक कि मंदिर में भी उससे काम करवाने लगती हैं। ये देखकर सूरज का गुस्सा फूट पड़ता है। वो कह देता है कि मंदिर इबादत और श्रद्धा की जगह है, किसी को जलील करने की नहीं। लेकिन ईशा एक बार फिर सूरज को थाम लेती है और कहती है कि उसे कोई तकलीफ नहीं, वो ये सब बर्दाश्त कर सकती है। यही बात ताई माँ को भीतर तक झकझोर देती है और वो पक्का इरादा कर लेती हैं कि जब तक ईशा इस घर में है उन्हें चैन नहीं मिलेगा। इसी बीच कहानी में एक बड़ा भूचाल तब आता है जब आकाश की पहली पत्नी अचानक सबके सामने आ जाती है। ये राज खुलता है कि वो मरी नहीं थी, बल्कि आकाश को छोड़कर चली गई थी और अब वो अपनी बेटी को वापस लेने आई है। मीशू की कस्टडी का मामला अब अदालत तक जाने वाला है और ईशा के लिए ये सबसे बड़ी आजमाइश है, क्योंकि मीशू उसकी अपनी बेटी नहीं है। आकाश इस सच का हथियार बनाकर ईशा को दबाने की कोशिश में लग गया है। लगता है ईशा को एक बार फिर मीशू की खातिर सूरज से दूर होना पड़ेगा। दूसरी तरफ ईशा अरविंद जी की सेवा करते हुए उन्हें सच से रूबरू कराती है कि उसने मजबूरी में आकाश का हाथ थामा था, लेकिन इस परिवार से उसका लगाव आज भी उतना ही सच्चा है। वो सूरज को फोन करके पापा की तबीयत की खबर देती है, लेकिन सूरज गुस्से में साफ कह देता है कि अब उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं बचा। ये सुनकर ईशा टूट जाती है, लेकिन आंसू पीकर खुद को संभालने की कोशिश करती रहती है। इसी वक्त ताई माँ दोनों की बातें सुन लेती हैं और उनके मन में ये पक्का हो जाता है कि अब देर किए बिना कुछ करना होगा। वो तेज कदमों से ईशा के पास आती हैं और उसे नौकरी छोड़कर हमेशा के लिए यहाँ से चले जाने का हुक्म सुना देती हैं। लेकिन सूरज बीच में आ खड़ा होता है और दो टूक कह देता है कि ईशा उसकी सेक्रेटरी है और जब तक कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता वो कहीं नहीं जाएगी। ये सुनते ही ताई माँ का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो खुद घर छोड़ने का ऐलान कर देती हैं। वो अपना सामान बांधने लग जाती हैं और कहती हैं कि जब तक ये लड़की इस घर में है वो यहाँ एक पल भी नहीं रहेंगी। पूरा घर सन्नाटे में डूब जाता है। ये देखकर ईशा दौड़कर ताई माँ के कदमों में झुक जाती है और हाथ जोड़कर माफ़ी की गुहार लगाती है। वो कहती है कि वो खुद यहाँ से चली जाएगी, लेकिन ताई माँ घर न छोड़ें। सूरज भी उन्हें रोकने की कोशिश करता है और समझाता है कि वो तो बस सही और गलत की बात कर रहा था, लेकिन ताई माँ की आंखों पर पड़ा पर्दा हटने का नाम नहीं लेता। आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये होगा कि ताई माँ सूरज के सामने एक शर्त रख देंगी। वो कहेंगी कि अगर वो उन्हें रोकना चाहता है तो उसे उनकी पसंद की लड़की से दूसरी शादी करनी होगी। अब सवाल ये है कि क्या सूरज अपने दिल की आवाज़ दबाकर ताई माँ की बात मान लेगा या अपने प्यार के लिए डटकर खड़ा रहेगा? क्या ईशा एक बार फिर अपनी खुशियाँ कुर्बान कर देगी? और क्या मीशू की कस्टडी की जंग ईशा को पूरी तरह तोड़ डालेगी? ऐसे ही रोमांचक मोड़ और जज्बाती लम्हों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।